नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दिल्ली विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उस कमेटी की जो जनरल पर्पस कमेटी है, आज उसकी मीटिंग थी जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, वो इस कमेटी के जनरल पर्पस कमेटी की मीटिंग के वो चेयरमैन भी हैं। और ये मीटिंग आज रखी गई थी दिल्ली विधानसभा के अंदर महापुरुषों के चित्र स्थापित करने के लिए। और आज की इस मीटिंग में जो हमारे साथ वीरसिंह दिघान जी, हमारे जो सीमापुरी से एमएलए हैं, हमारे चौधरी जुबैर जी जो सीलमपुर से एमएलए हैं, ये दोनों मेंबर उस कमेटी के सदस्य हैं। और आज की उस मीटिंग में हमारे दोनों मेंबर साथी ने भाग लिया और दोनों मेंबर साथियों ने हमारे उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि दिल्ली की विधानसभा जो एक ऐतिहासिक विधानसभा है, दिल्ली की वो विधानसभा जहां पर हमारे पूर्व की सरकार के स्पीकर रहे, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर सभी के महापुरुषों के चित्र स्थापित करने का काम दिल्ली विधानसभा में किया है। तो आज की मीटिंग में हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने वहां पर यह प्रस्ताव रखा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले, वो शख्सियत, वो महिला जिन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं की शिक्षा की एक लंबी लड़ाई लड़ी, और कहते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने का काम इस देश के अंदर करने का काम किया, ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र स्थापित करने का आज प्रस्ताव हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने वहां रखने का काम किया। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से शिक्षा के विरुद्ध रही है, जो शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध रही है, जो हमेशा से हमारे महापुरुषों के, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे वो माता सावित्रीबाई फूले हो, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से उनका विरोध करती आई है। ये हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर की आपने देखा कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को दिल्ली विधानसभा के प्रांगण से, मुख्यमंत्री कक्ष से हटाने का काम इन लोगों ने किया, कैसे देश की संसद से बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को हटाकर पीछे लगाने का काम किया, और कैसे ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का हमेशा उल्लंघन करने का काम करते हैं, मखौल बनाने का काम करते हैं। और इसी मानसिकता के तहत इन लोगों ने हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा दिए हुए प्रस्ताव को वहां ना ही तो पारित किया, ना उसको एक्सेप्ट किया, और हमारे माननीय सदस्यों ने वहां मीटिंग में नोट कराया कि माता सावित्रीबाई फूले जी का जो चित्र है वो दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारी सभी महिलाओं के अंदर ये प्रेरणा जाएगी कि माता सावित्रीबाई फूले ने कितने महान संघर्ष के साथ, अभी हम सबने देखा कि फूले फिल्म जिसका जो रिलीज हुई, कैसे उसका देश भर में कुछ लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी वो फ्री फिल्म लागू होती है, और सबने देखा कि कितने संघर्ष में माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंकी गई, उनके स्कूल को बंद किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा की ज्योति को जगाने से पीछे नहीं हटी और संघर्षों के बाद उसको जारी रखा। और आज उसका परिणाम है कि आज इस देश में राष्ट्रपति भी महिला बनती हैं, फाइटर जेट प्लान चलाने वाली भी, हमारे जब युद्ध का जाने की बात होती है, एयरफोर्स में जाने की बात होती है, तो हमारी बहनें जाकर फाइटर जेट प्लेन चलाने का काम करती हैं। ये सब माता सावित्रीबाई फूले की देन है। तो हमें लगता है कि माता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर को उस विधानसभा के प्रांगण में स्थापित किया जाना चाहिए।